जजाकल्ला। अच्छा, जजाकिल्ला है, ठीक है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले, जब भी आपने उर्दू में कोई भी काम करना है ना, तो उसके लिए आपने पहले इन पेज को ओपन करना है, फिर उसके बाद आपने कोरल ड्रा को ओपन करना है। इन पेज आपको आज लिंक सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। इन पेज का लिंक इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। तो बात ये जहन में रखें कि जब भी कोई उर्दू का काम करना है ना, तो पहले इन पेज ओपन करना होगा, उसके बाद आपने कोरल ड्रा ओपन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें जो उर्दू की लिखाई आप लिख कर लेके जाएंगे ना, वो खराब हो जाएगी। और अगर आप इस बात पर अमल करेंगे कि इन पेज को पहले ओपन किया और कोरल ड्रा को बाद में ओपन किया, तो आपको ये वाला मसला नहीं होगा। ये देखें, मैं करके दिखाता हूं। ये इन पेज है मेरे पास, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं अल्लाह अकबर। अब ये, अच्छा ये ना, एक दफा मैं स्क्रीन ऑफ करके ना दोबारा से ऑन करता हूं। मैंने वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे लगा दी थी, अभी मैं मुकम्मल सिस्टम पे लगा देता हूं। जी, अब मेरे ख्याल में इन पेज भी आप लोगों के पास शो हो रहा होगा। तो ये देखें, ये मैंने इन पेज पे लिखा है अल्लाह अकबर। जिनको इन पेज चलाना आता है, जिनको इन पेज चलाना आता है उनके लिए तो ये सबक ऐसे ही होगा जैसे फजूल है, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए ये सबक अहम है। और मेरा पहले दिन से यही है कि इंशाअल्लाहुल अजीज सबको साथ लेकर चलेंगे, नए को भी पुराने को भी। और ये नए लोगों के लिए है। अब आपने यहाँ अल्लाह अकबर लिखा। अगर आप लोगों को इन पेज पहले नहीं पता, आप ये देखना चाहते हो कि लफ्ज़ अल्लाह का जो अलिफ है वो कहाँ कहाँ से आया, इसी तरह लाम कहाँ से आया, काफ कहाँ से आया। कीबोर्ड आपके पास वही है जो सबके पास है, लेकिन आपने ये चीज़ें देखनी है कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आई हैं, ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ से क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ एडिट में जाएं, प्रेफरेंस में जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाएं। यहाँ फोनेटिक कीबोर्ड लिखा होगा, इसको आप व्यू कर लें। जब आप यहाँ व्यू करेंगे ना, तो आपके पास कोई सा भी इन पेज होगा, वो यहाँ इसकी सारा कुछ बता देगा कि अलिफ कहाँ आ रहा है, बे कहाँ आ रहा है, ते कहाँ से आ रहा है। तो ये आप यहाँ से खुद नोट कर लें। अगर हो सके तो इसका एक प्रिंट लेके रख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि बार बार आपको ये खोलना ना पड़े और बार बार आपको इसकी झंझट ना उठानी पड़े। अब ये देखें, अब मेरे पास इन पेज ऑफ हो गया, मेरे पास कोरल ड्रा ओपन है, दोनों ही 9B और 7B। अब मैं दोबारा से इन पेज ओपन करता हूं। ये देखें, अब मैंने ये इन पेज ओपन किया ना, तो ये देखें, अब मैंने अल्लाह अकबर लिखा। अब मैं यहां से ना अपने तरीके से जो इसका तरीका उस तरीके से यहां से लेके जाता हूं, तो ये गड़बड़ करेगा। मेरे पास नहीं कर रहा, इसकी भी एक रीजन है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास ये गड़बड़ करेगा, ठीक है। ये बात जहन में रखें, आप लोगों ने जब भी वर्क करना है ना, इन पेज को पहले ओपन करना है, कोरल ड्रा को बाद में ओपन करना है। तरीकाकार ये देखें, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये मैंने कोरल भी बंद कर दी है। अब सबसे पहले आपने जब इंग्लिश का काम भी करना है और उर्दू का काम भी करना है ना, तो उसके लिए आपने सबसे पहले इन पेज जो इंस्टॉल किया हुआ है उसको ऑन करना है, फिर कोरल ड्रा को ऑन करना है, यानी ओपन करना है। ये करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ आप कोई भी राइटिंग लिख लें, कुछ भी जो लिखना है वो लिखें। और ये देखें, यहाँ आपने इस पे कंट्रोल A करेंगे तब भी ये मुकम्मल क्लिक हो जाएगा, और अगर माउस के साथ ऐसा करके करेंगे तो भी ये मुकम्मल क्लिक हो जाएगा। जब आपने इस पे क्लिक किया ना, तो ये देखें, यहाँ ये फाउंड आ रहे हैं, नूरी नस्तालीक, इसी तरह नूरी करेक्टर, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लाहौरी नस्तालीक,
एजर, ये सारे फ़ॉन्टों के नाम हैं। ये आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट क्लिक कर लें, अपनी मर्जी का कोई भी फ़ॉन्ट लगा लें। ये देखें जैसे ये फ़ॉन्ट चेंज होते जाएंगे, आप अपनी मर्जी का कोई फ़ॉन्ट लगा लें यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना होगा, फ़ॉन्ट चेंज करना है अगर उर्दू का, तो वो कोशिश करें कि इन पेज में ही चेंज कर लें। अगर आप कोरल में लेके जाते हैं तो वहाँ चेंज तो हो जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर यही है कि जो फ़ॉन्ट भी लगाना है, जैसा भी लगाना है, वो आप इन पेज में ही चेंज कर लें। ये देखें, यहाँ से आप फ़ॉन्ट कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें, इसका भी स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर लें। इसी तरह दोबारा पेस्ट करें, इसका भी स्टाइल चेंज कर लें। ठीक है, आप 2 3 4 स्टाइल यहाँ बना लें, और जौन सा आपको अच्छा लग रहा है ना, जौन सा आपको चाहिए या जौन सा आपको अच्छा लग रहा है, उसको यहाँ से आप वहाँ ले जाएं। उसको ले जाने का तरीकाकार क्या होगा, एक तरीका ये होता है, जैसे हम आम चीज़ें कंट्रोल सी, राइट क्लिक करके कंट्रोल ये हम कर देंगे कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। ये देखें, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया, अब मैंने यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। ये देखें, वो कह रहा है ये आपके पास इनवैलिड है, अवेलेबल नहीं है। जो एक्सेस आप देना चाह रहे हो ना, ये एक्सेस यहाँ अवेलेबल नहीं है। उसका तरीकाकार उन्होंने बताया है कि इसका तरीकाकार ये होगा, आपने यहाँ इसको सारे को सिलेक्ट करना है, कर लें, नहीं करना ना करें। इस सारे को सिलेक्ट करके यहाँ ये जो इसका एरो का निशान है ना, माउस वाला, इस पे आपने एक दफा क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ना, ये देखें माउस चेंज हो गया। पहले हमारे पास ये वाला माउस है, अब जब हमने इस पे क्लिक किया ना, तो ये देखें ये माउस चेंज हो गया, और इसके नीचे ये एक एरो का निशान, चारों तरफ एरो एक एक निकला हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आपने जहां राइटिंग नहीं की हुई ना, इन पेज में जो खाली जगह है, वहां आपने एक दफा लेफ्ट क्लिक करना है। ये बात जहन में रखें, आपने एक दफा लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने फिर राइट क्लिक करना है, और यहां से कॉपी करके यहाँ आप कंट्रोल वी कर दें। ये देखें, ये आपके पास इस हालत में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अब आपके पास जो फॉन्ट आया ना, ये काफी बड़ा बड़ा आया है। आप यहाँ जहाँ 100 लिखा है ना, वहां अपनी मर्जी से फॉन्ट का कोई भी नंबर लिख दें। जैसे मैंने ये 8 8 लिखा, कि फॉन्ट साइज जो है वो मैंने 8 लगाया। अब ये मेरे पास पेज के बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, मेरे पास ये पेज में बिल्कुल सामने आ गया। उसके बाद ये दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये माउस चेंज किया, यहाँ लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आपने कंट्रोल वी या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें, तो भी वही कुछ ही आएगा। कंट्रोल वी से भी पेस्ट हो जाएगा, राइट क्लिक करके भी पेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना होगा, यहाँ ऊपर थोड़ा सा जाएं, सिलेक्ट फैक्टर लिखा होगा, स्केल फैक्टर। ठीक है, यहाँ आपने 5 5 कर दें, 5 ऊपर 5 नीचे, या जितना ऊपर वर्ड लिखेंगे ना, ये जहन में रखें, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। 10 ऊपर लिखा है तो 10 ही नीचे लिखेंगे। ये देखें, ये आपके पास इस सूरत में आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, एक विजिटिंग कार्ड मुकम्मल से आज तैयार करते हैं। उसमें हम कुछ उर्दू भी लिखेंगे, कुछ इंग्लिश भी लिखेंगे, ताकि आप लोगों के सामने जो पिछला काम है ना, वो सबके सामने आ जाए। मैं बोलूंगा कम, साथ साथ मैं काम करता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस आपको पता चल चुका है कि अब मैं क्या क्या कर रहा हूं, कैसे कैसे कर रहा हूं।
अभी तक इसमें मैंने नया कुछ भी नहीं किया, ये बात जहन में रखना, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी बात जहन में रखें कि ये जब मैं उधर से इधर उर्दू लेके आया हूं ना, तो इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए मैंने इस पे वाइट कलर दिया, और ये मैंने इसको ना, या ये मैंने कोई भी कलर दिया और वाइट आउटलाइन लगा दिया आप लोगों को समझाने के लिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने यहाँ जब ये एड्रेस सेंड किया ना, तो ये देखें मैंने फ़ॉन्ट छोटा किया, और उसके बाद जब भी उर्दू यहाँ लेके आएंगे ना, आपने साइज छोटा करने के फौरन बाद कंट्रोल क्यू कर देना है। कंट्रोल क्यू कर देना है ताकि ये लिखाई जो है ना, ये दोबारा ओपन ना हो, खुली ना हो। ये बात जहन में रखें। जब यहाँ से आप लिखाई लेकर आएंगे ना, तो इस लिखाई को आपने कंट्रोल क्यू कर देना है साइज छोटा करने के बाद। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू कर दिया। अब ये देखें ये ब्लैक है, मैंने इसको वाइट आउटलाइन लगाई। ये लफ्ज ब्लैक है, मैंने इसको वाइट आउटलाइन लगाई। अब इस वाइट आउटलाइन लगाने के साथ क्या हो रहा है, ये देखें ये दरमियान में ना स्पेस आ रही है। ये दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ रही है। ये वाइट आउटलाइन यहाँ भी नजर आ रही है और यहाँ भी, ये देखें, जो कि ये बज़ाहिर बुरी लग रही है। अब इसको ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होगा, ये बात ज़हनशी कर लें, हमेशा काम आएगी। इधर ही नहीं, हर जगह जहां आप उर्दू की टाइपिंग करेंगे या इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, वहां भी आपको यही चीज काम आएगी। इसके लिए आपने क्या करना होगा, ऊपर चले जाएं या कंट्रोल यू पहले कर दें, अनग्रुप करना है इसको। इसको ये देखें, ये ऊपर ऑप्शन देखें, अनग्रुप की ऑप्शन भी आ रही है, इसी तरह अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट की ऑप्शन भी आ रही है। आपने इसको अनग्रुप कर देना है। कंट्रोल यू से भी हो जाएगा और ऊपर से भी अनग्रुप हो जाएगा। आप कंट्रोल यू से इसको अनग्रुप करेंगे, जैसे ही आपने इसको अनग्रुप किया ना, ऊपर मजीद ऑप्शंस ऑन हो जाएंगी। पहली ऑप्शन है कंबाइन, दूसरी ऑप्शन है वेल्ड। आपने दूसरी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये देखें मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, ये जो यहाँ जो स्पेस आई हुई थी ना, ये खत्म हो गई। ये देखें इस हालत में है, ये इस हालत में है। जैसे ही मैंने इसको अनग्रुप किया, उसके बाद मैंने इसको वेल्ड किया ना, तो ये यहाँ से वेल्ड हो गया। वेल्ड का मतलब ये है कि ये इसके साथ आपस में जुड़ गया। पहले फासला था, पहले फासला था, अब फासला नहीं है।
ये देखें, मैं कंट्रोल यू करता, ये कंट्रोल करता हूँ जेड, यानी कि बैक करता हूँ। अब ये देखें, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब इसको सारे को मैंने वेल्ड करने के लिए ये बाहर से माउस का सर्कल लेके आऊंगा और इस पे क्लिक करके मैं ये वेल्ड कर दूंगा। जैसे ही मैंने वेल्ड किया, पूरी लिखाई एक होगी, ये पूरी लिखाई एक हो गई। अब यहाँ आपने जिसके साथ जो करना है, जैसा करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, नहीं करना, जो सा मर्जी आपने फ़ॉन्ट लगाना है वो आप फ़ॉन्ट लगा लें। मैं मिसाल के तौर पर ये वाला फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक है। या ठहरे, थोड़ा सा मोटा लगाते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट लगा दिया। ये फ़ॉन्ट लगाने के बाद यहाँ भी देखें आप, कंट्रोल क्यों करेंगे ना, तो इसके ये जो फ़ॉन्ट चल रहे हैं ना ऊपर, ये देखें अभी फ़ॉन्ट चल रहे हैं। अभी हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने फ़ॉन्ट मजीद चेंज कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको कंट्रोल क्यू किया ना, वो वाला फ़ॉन्ट ख़त्म हो गया। वो फ़ॉन्ट को चेंज करने वाला ऑप्शन जो है ना, वो ख़त्म हो गया। अब इसमें हम मजीद काम करते हैं। ये देखें, उर्दू भी ले आए, इंग्लिश भी ले आए। अब इसकी बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं हम। अब बैकग्राउंड क्रिएट करने के बहुत आसान और अच्छे अच्छे फार्मूले हैं। आप नेट से भी बैकग्राउंड डाउनलोड करके लगा सकते हैं। नेट से भी आप बैकग्राउंड ढूंढ के लगा सकते हैं, और यहाँ से भी कुछ बैकग्राउंड्स आपको मिल जाएंगी, आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कहाँ है, चले ढूंढते हैं। चलें, F11 प्रेस करके, F11 प्रेस करेंगे ना, तो ये इस तरह कलर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये इधर बनी बनाई बैकग्राउंड काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। आप इनमें से कोई भी एक बैकग्राउंड अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ लगा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। F11 प्रेस करना है, उसके बाद ये बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करें तो ये मजीद बैकग्राउंड बनी बनाई आपके सामने आ जाएंगी। हम इनमें से ये वाली बैकग्राउंड को चूज कर लेते हैं। इस पे हमने क्लिक किया, वो नहीं लगा रहा। ये कोई बैकग्राउंड लगा देगा, कोई नहीं लगाएगा, ये बात जहन में रखें। इनमें से कोई बैकग्राउंड लग जाएंगी और कोई नहीं लगेंगी। ये वाली तो सारी तकरीबन लग जाएंगी। आपने यहाँ मजीद देखते जाना है कि बैकग्राउंड कौन कौन सी पड़ी है, कैसी कैसी पड़ी है। इसको जहन नशीं कर लेना है कि क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसी पड़ी है। ये बैकग्राउंड लगाने के बाद आप ये देखें, F11 प्रेस करना है आपने। ये देखिए, मैं मजीद करके दिखा देता हूँ। F11 प्रेस किया ना, तो ये वाली विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, एडिट फिल वाली। इस पे आपने क्लिक करना है ना, तो ये ऊपर ये देखें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। वेक्चर पैटर्नर, इसी तरह बिटमैप पैटर्नर, इसी तरह टू कलर पैटर्नर, और इसी तरह टेक्सचर जो है, फाइल फिल जो है, टेक्सचर फिल है, ये भी आपके पास पड़ा है। आप इस पे क्लिक करें, ये टेक्सचर फिल, यहाँ ये देखें ब्लू कलर दे रहा है, आप यहाँ ऑरेंज कलर कर दें। यहाँ ये वाइट कलर दे रहा है, आप रेड कलर कर दें। आप अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी की बैकग्राउंड यहाँ से क्रिएट करके लगा सकते हैं। इसी तरह ये टू कलर जो बैकग्राउंड है, उसमें आप ये देखें काफी सारे टेक्सचर पड़े हुए हैं। हम इनमें से कोई एक बैकग्राउंड यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने क्रिएट की। अब ये देखें, जैसे ही मैंने इस पे क्रिएट किया ना, ये बहुत बड़े बड़े बॉक्स बन गए। अब हम चाहते हैं ये बॉक्स थोड़े थोड़े छोटे हो जाए। यहाँ ये जो चार चार है ना, आप पहले एक एक करके देखें, ऊपर भी नीचे भी एक एक करें और इसको ओके कर दें। ये कुछ ना कुछ ब्रेक हो गए हैं। अब दोबारा से आप F11 भी प्रेस कर लें तो वही आएगा। और नीचे ये देखें आप, टू कलर पैटर्नर खुला हुआ है, इस पे आप क्लिक करें तो दोबारा से ये खुल जाएगा। अब आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ हमने एक एक इंच लगा दिया था। अब हम इसको मजीद ब्रेक करने के लिए 0.2 और 0.2 लगा देते हैं। ये देखें, ये मजीद बारीक हो गए, छोटे छोटे बॉक्स बन गए। इस तरह इसका स्टाइल चेंज हो गया।
मजीद हम इसमें क्या कर सकते हैं, जहां ब्लैक कलर है वहां आप ब्लू कलर लगा दें, और जहां वाइट कलर है वहां आप स्काई, हल्का सा स्काई कलर लगा दें। ये देखेंगे इस कैटेगरी में भी बैकग्राउंड बन जाएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यही कलर इस्तेमाल करें जो मैंने किए हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि जो बैकग्राउंड्स मैंने लगा ली हैं आप भी वही लगाएं, ये भी जरूरी नहीं है कि जो डिजाइन मैंने बनाया है वही डिजाइन आप बनाएं। आप खुद से कोई भी डिजाइन क्रिएट करें, उसमें अपने हिसाब से जहां आपको लगे कि ये बैकग्राउंड अच्छा लगेगा वहां आप लगाएं। जहां आपको लगे कि ये बैकग्राउंड यहाँ अच्छा नहीं लग रहा वहां उसको मत लगाएं। ठीक है, ये देखें आप एक ही कलर स्कीम में अगर रहकर काफी कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको मजीद करते जाएं। अब मैंने अभी तक नया कुछ भी नहीं किया, बस आप लोगों को बताया है कि फलां चीज फलां जगह से मिलेगी, फलां चीज फलां जगह से मिलेगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्टिव होकर दिमाग को फ्रेश करके काम करने की नीयत करें। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको बहुत जल्द और बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, अगर आपने वेल्ड के बाद अनवेल्ड करना है तो उसके लिए आप कहते हैं लिखाई भर जाती है। ये देखें, ये आपने वेल्ड कर दिया, उसके बाद आपने इसको ब्रेक अपवर्ड करेंगे, अनवेल्ड कर देंगे तो ये लिखाई इस तरह भर जाएगी। इस तरह लिखाई भरने के बाद आप जब इस पे दोबारा इस तरह इसको सारे को पकड़ेंगे ना तो ये यहाँ मजीद ऑप्शन देगा। इसमें पहली ऑप्शन जो है ना वो कंबाइन की है, आपने कंबाइन वाला ऑप्शन यूज करना होगा। अगर आप कोई भी और कर देंगे ना, दोबारा वेल्ड कर देंगे तो ये खाली नहीं होगा। ये खाली अंदर से ये जो सुराख है इसके भरे हुए ये खाली नहीं होंगे, आपने कंबाइन करना होगा। ये आप कंबाइन करें, ये देखें वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गए। ये देखें हमने ब्रेक अपवर्ड किया, उसके बाद अगर हम दोबारा ही वेल्ड कर देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा, हमने दोबारा कंबाइन करना होगा। ये आपने कंबाइन किया तो ये इसकी लिखाई दोबारा से वैसे होगी। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आज का सबक समझ में आ गया होगा। अगले सबक तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।